हम व्याख्यायित करने के लिए यहाँ नहीं आए, क्योंकि यहाँ आने का हमारा एक उद्देश्य यही है कि जैसे ही इटावा आने की एक बात होती है मेरे लिए, तो इटावा वो उस तरह रहता है कि जैसे जब स्कूल से छुट्टी होती है तो बच्चा अपने घर जाना चाहता है, वैसे ही जब इटावा आने का मुझे मौका मिलता है तो वो भावुकपन और वो सब चीज़ें मुझे उस तरह से लगती हैं जैसे आज इटावा आने के आसपास जब मैं आया तो मुझे लगा कि यहाँ पे वो सब चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कि हम यहाँ हैं किसी दूसरे जगह चले जाते हैं, तो इटावा को पता नहीं क्यों हम भूल से जाते हैं। तो यानी कि जब हम अपना गांव भूल जाते हैं, गांव से निकल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम अंदर से अंदर कुछ टूट जाते हैं। तो उस टूटन को रोकने के लिए, उसे जोड़ने के लिए, अपने आप उन भावुक पलों को बनाने के लिए, अपनी पहचान और अपनी जो अस्मिता है, जो आपकी जड़ें हैं, उन जड़ों को पहचान देने के लिए वो गुरुभार हमें पहचानना चाहिए। उस गुरुभार के उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए मैंने इस आने के लिए चुनाव किया, जबकि इस समय व्यस्तता इतनी ज़्यादा थी लगातार, क्योंकि मार्च का महीना जितनी भी क्लोजिंग होती है सब अकाउंट से लेकर के सब जगह, तो 2 दिन आना बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन जब आपकी जो जन्मभूमि होती है तो जन्मभूमि ही आपको हर जगह पहचान दिलाती है, और उसके साथ ही साथ जो आपको कार्य करने की जो जिज्ञासा मिलती है, सतत संघर्ष की जो प्रेरणा मिलती है, वो आपकी वो जमीन ही होती है। इस जमीन से निकल के ही जब मैं गया तो अपने यहाँ पे जब नई जगह दिल्ली में गया तो दिल्ली में हमारा कहाँ कोई नहीं था, लेकिन यहाँ के जो नैतिक मूल्य थे, जो यहाँ कार्य करने की जो शैली थी, तो उन चीज़ों से जो हमने सीखा है, सामने हमारे कुछ बैठते हैं, कुछ चीज़ें हमने पढ़ना लिखना जो शुरुआत की है ना, वो स्तर से आपके आशीर्वाद से सब कुछ है। क्योंकि इटावा के बारे में जब भी हमने कुछ देखा है शुरुआत में, पहले तो हमने अपने सिलेबस के बारे में देख लिया, लेकिन जब बात आती कि आपको अपनी पहचान और अपने जिले को रिप्रेजेंट कभी करना है, या अपनी बात आपकी जो संस्कृतियाँ हैं उन संस्कृतियों को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो वो सबसे पहली मुलाकात हमारी आपके मंत्री उपाध्याय जी ने करवाई। तो उस समय से आपका अजीज और पालीवाल सर से किसी डिग्री कॉलेज में कई बार मेरी मुलाकात हुई, तो आज आकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर मैं अपने घर परिवार में ही फिर आ गया हूँ। अखिलेश सर आपसे तो ये क्या कहें कि अपने आप ये लगा कि मैंने तो बहुत अभी सोचा भी नहीं था, जैसे मैंने वहाँ से आके निकल के देखा कि लगभग 7 या 8 साल बाद मेरी पहली बार फेस टू फेस मुलाकात हो रही है। और लेकिन जैसे ही आप निकल के गए तो मैंने आपको पहचाना, तो मैंने कहा हाँ आज लग रहा है कि हाँ कुछ जो चीज़ें छूट रही थी, जो टूट रही थी, वो दोबारा से फिर जुड़ रही है। इसी के लिए जो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, युवा प्रतिभाएं भी हैं, क्योंकि समय का जो पहिया होता है वो कभी रुकता नहीं है। उस पहिए को जो यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसको भी वो प्लेटफॉर्म मिले जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया, तो उस प्लेटफॉर्म के देने के लिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे ऐसे आयोजित किए हैं। मैं आगे से अपने आप को जोड़ने के लिए यहाँ आया हूँ कि यहाँ पे ऐसे लगभग हर 2 या 3 महीने पर मैं भी अपनी टीम लेकर के आऊँ और यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उनको वो पहचान मिले बारी बारी से जितने भी लोग हैं। और हमें सब लोगों का आपके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। सबका आपका तो हमेशा निर्देशन मिलता ही रहता है, और आगे भी कुछ चतुर्वेदी जी से निर्देशन के लिए मैं चाहूँगा कि आप यहाँ की जितनी जो कार्य योजनाएँ जो बने उसके लिए आप सदैव हमें प्रेरित करते रहें, और यहाँ की जो भी चीज़ें वो हमें उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे हम। उसके बाद बात आती है कि यहाँ पे आने के लिए है क्या। आने के लिए जब भी कभी आता है तो मुझे जब लगता है कि इटावा में जन्मा हूँ, इस वजह से मुझे यहाँ आना चाहिए और यहाँ की सब चीज़ें समझनी चाहिए। दूसरा एक और है कि उसका कारण क्या है कि इस कॉलेज की जो स्थापना है वो 1988 में हुई, और 1988 का ही मेरा जन्म है। जब मुझे पता चला इस कॉलेज में एक कार्यक्रम है तो मुझे इसका शहर जाना चाहिए। आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अमेरिका के पास एक अलास्का के नाम से जो चुस्ती सी के पास लोग देखते हैं, तो वो रसिया से ही अलास्का ने आज के ही 30 मार्च के दिन ही वो बेचा था रसिया ने अमेरिका को। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट डेट है और आज के समय के प्रासंगिक भी है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने आधिकारिक घोषणा दलित एक्ट के विरोध की भी 30 मार्च 1919 को ही की। तो ये दिन, और दूसरा जो 2022 चल रहा है, तो आज के 100 साल पहले उत्तर प्रदेश के ही चौरी चौरा में जो कांड हुआ था, उसने आज़ादी के स्वतंत्रता के संग्राम में जो भूमिका निभाई, उसने जो एक नया जो मूल्य काटे
वो मूल्य घटना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि गांधी जी ने उस समय असहयोग आंदोलन उस समय रद्द क्यों कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंसा हमें बर्दाश्त नहीं है। जबकि जब 1942 में जब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जब वो चलाते हैं तो उस समय वो कहते हैं करो या मरो, लेकिन वहाँ पर एक घटना चौरी चौरा की वजह से ही वो अपना सहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो इतनी बहुत सारी चीज़ें थी आज के लिए प्रासंगिक थी, यहाँ पर आना जरूरी था। ये सब चीज़ों ने हमें बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ दिया। मौसम भी बदल रहा है, एक मौसम जा रहा है दूसरा आ रहा है, और जो समय है समाज है, जब अपने समाज अपने मौसम और मूल्यों के हिसाब से जब बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में अपने को प्रासंगिक बनाता है तभी वो अपने अस्तित्व को बचा पाता है। जब मौसम और जो बदलती हुई परिवेश में जब समाज और संस्कृति अपने को नहीं बचा पाती, उसको सहेज नहीं पाती, जैसे आज संस्कृति को बचाने के लिए जो तरीके हैं उन तरीकों को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया ये चल रहा है, तो डिजिटल तरीके से जितने भी हमारी यहाँ की जो कल्चर है उन्हें डिजिटली हमें ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेंगी, डिजिटली हमें ट्रांसफर करनी पड़ेगी, तभी हमारी सब चीज़ें हैं वो सुरक्षित रह पाएंगी। उसके लिए हम बहुत सारा काम कर भी रहे हैं, उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। इटावा के लिए जितनी है बहुत सारी, हमने आज भी बहुत कई जगह हमारी बात हुई, शैलेंद्र शर्मा जी से भी बात हुई, वो यहाँ से अभी चले गए अपनी व्यस्तता की वजह से। तो यानी दरअसल क्या तकनीकी के हिसाब से जब बदलती है तो हमें अपनी मूल्यों को भी उस तकनीक के हिसाब से रखने को बदलना पड़ता है। इटावा के जैसे यहाँ का जो व्यापार था, यहाँ का व्यापार अभी कुछ जी ने बहुत पहले भी बताया था कि यहाँ का घी का व्यापार बहुत अच्छा था, लेकिन वो घी का व्यापार हम उसको रिटेल नहीं कर पाए। वो क्यों चला गया हमारे यहाँ से जाकर के वो दूसरी जगह गुजरात में जाकर के आनंद की फैक्ट्री लगा दिया, लेकिन हम अपने व्यापार को हमने अपने आप से क्यों निकाला, क्योंकि समय के हिसाब से हमने उसको बदल दिया। तो अब जितने भी जो और जो टेक्सटाइल का है या जो हमारे घी के उपयोग हैं तो हमें उन पर रिसर्च करनी चाहिए, और उसके बाद जो चीज़ें हैं उन्हें हमें चाहिए कि वो हम उन्हें रिटेन करें और उनको और रेक्टिफाई करें। उस रेक्टिफाई करने से ही हमारे अस्तित्व, हमारी संस्कृति, हमारे उद्योग व्यापार, हमारे रोजगार तभी सुरक्षित रह पाएंगे, तभी जब तक अर्थ सबके मूल में रहता है। जब तक अर्थ के लिए हम अपने रोजगार को और अपने व्यापार को रिटेन नहीं कर पाएंगे, तब तक अपनी संस्कृति को बचाने के लिए केवल व्याख्यान या कुछ और तरीके से हम उसे रिटेन नहीं कर पाएंगे, उसको संरक्षित नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी हमें काम करना और हम उस पर काम कर भी रहे हैं, ये काम बहुत जरूरी भी है। उसके लिए मौलिकता के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, तो हमें मौलिकता भी देनी है, नए उसके क्रेडिट की भी जरूरत पड़ेगी, परसेवरेंस की भी जरूरत पड़ेगी, लगन की भी जरूरत पड़ेगी। कई बार ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति इसमें काम करता है वो अपनी लगन के साथ काम कर रहा है, तो उसे लगता है कि हमें अकेले इससे क्या लाभ मिल रहा है, और कई बार सपोर्ट लोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो एक दुविधा की स्थिति आ जाती है कि एक डोल्टम जैसे इक्वेटर के आसपास जो 0 डिग्री के 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में वो जो एरिया कहलाता है वो डोल्टम कहलाता है, यानी कि वो नॉर्थ में है साउथ में है। तो ये स्थिति ना बने कि यदि आप किसी का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये नीरस काम होते हैं, नीरस कामों पर काम करते समय कई बार लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर भी लेकिन हमें उन मूल्यों के लिए जो हमने यहाँ से सीखे और उनको संरक्षित करने के लिए हमें वो काम करना चाहिए। संस्कृतियों का जो संतुलन है, जो एक्सचेंज है, वो बहुत सारी चीज़ें आप जब एक जगह दूसरे जगह जब जाते हैं तब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। ऐसा ही मौका मुझे आज के 2 साल पहले लद्दाख जाने का मिला। जब मैं लखनऊ में था तो लखनऊ से जब लद्दाख जाने के लिए मेरा पहला ट्रांसफ़र आया तो कई बार लोगों ने मुझे बताया कि लद्दाख आप कैसे जाएंगे, वहाँ पर कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन जब आपके अंदर लगन और बहुत सारी चीज़ें जब होती हैं कि हाँ वो कर देंगे, तो वहाँ पर जाते ही आप केवल जो आपको दायित्व निर्वहन करने के लिए नहीं रखते, उसके साथ साथ आपकी जो संस्कृति होती है, जो कार्य संस्कृति होती है और जो आपके बचपन के मूल्य होते हैं वो भी वहाँ साथ में जाते हैं। और ऐसे ही जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अभी सबने बात की थी, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत वहाँ पर जाकर के हमें 3 स्टेट के साथ पहले हमारी यूपी से तो मैं बिलोंग करता था, यूपी। दूसरा वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर जाके हमें लद्दाखी कल्चर से भी रूबरू होना पड़ा, वहाँ की भाषा, शैली, खान पान, सब चीज़ें हमें देखने को समझने को मिलती हैं। ऐसे ही वहाँ के साथ जब जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हमें तमिलनाडु की वहाँ से ट्रेनिंग की गई, तो तमिलनाडु के लिए जब कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ पे कोई जाएगा उस स्टेट के साथ सेविंग करेगा तो बड़ा कम
या लद्दाख में जुले हमजा नाले नमस्कार को वहाँ जुले बोलते हैं, तो वो अपने आप आपको आएंगी। तो वो अपने नाम में यहाँ इटावा में इतने जुले या हमजा नाले या बोलूँगा तो वो कहाँ से होगा कि मैं लद्दाख चला रहा हूँ, वहाँ पे मैंने वो जिया देखा है। और ये ऐसी स्थिति नहीं कि इटावा की भी संस्कृति है, यूपी की जो संस्कृति है वो भी तो मैं वहाँ पर